जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार एक तो ये हमारे मतलब पाकिस्तान में ना एक बड़ा इश्यू ये है कि मतलब ये थोड़ा-सा क्रिकेट से हट के बात है लेकिन स्पोर्ट्स की बात है। मतलब हमारे वहाँ जो है ना कुछ कामों को बड़ी मतलब बुरी नज़र से देखा जाता है। जैसे पता नहीं बंदा कोई गलत काम कर रहा है। भाई एज़ लॉन्ग एज़ बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, अपनी मतलब हलाल तरीके से रिस्क कमा रहा है। अब मैं देख रहा था एक स्टोरी चली कि जी वो एक पाकिस्तानी फुटबॉलर मोहम्मद रियाज हंगू का 2018 में उसने एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो उसकी स्टोरी क्या चलाई, उन्होंने उसकी तस्वीर चलाई, ये जंग अखबार में छपी कि जी वो देखें पाकिस्तान का फुटबॉलर है, आज उस पर ये वक्त आ गया कि वो जो है जलेबियाँ बेच रहा है, मतलब सड़क पे बैठ के वगैरह वगैरह करके। ऐसे लग रहा था जैसे जलेबियाँ बेचना या मजदूरी करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है या बहुत कमतर काम है इंसान का। ये पहले भी मैं देख चुका हूँ। फला क्रिकेटर आज वो जो है जी फूड पैंडा की सर्विस में काम कर रहा है। फला क्रिकेटर जो है वो जी वो कैसे बोलते हैं अपना उबर चला रहा है। फला हॉकी प्लेयर ये कर रहा है। मतलब भाई मेरे, ये सारे काम इज्जत वाले काम है भाई। ये इसमें एक बंदा अगर इज्जत से मतलब अपना मतलब हलाल की रिस्क कमा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वाई टू मेक दीज ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स सीम सो बैड कि जी ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई गारंटी है कि यार एक आदमी ने अगर अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है किसी स्पोर्ट्स में फॉर अ शॉर्ट वाइल या जो भी है, ठीक है, कि मतलब उसको फिर अच्छी जॉब मिलेगी या वो जो है हमेशा अच्छी लाइफ गुजारेगा फाइनेंशियली? ऐसे नहीं होता यार। मतलब बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्समैन होते हैं जो कि मतलब लंबा खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए, किसी स्पोर्ट्स में भी अपने आप को जो है वो अपना नाम रोशन करते हैं एंड दे आर देन फाइनेंशियली वेल ऑफ ऑल्सो। यार सीधी सी बात है भाई मेरे। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप हर चीज़ को मतलब जो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक गेम में भी की हुई है या दो गेम में भी की हुई है तो आप उसको इतना बड़ा इशू बनाएं। अब वो आज स्टोरी आ गई जी, शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया जी मोहम्मद रियाज साहब को। भाई ऐसे तो कितने स्पोर्ट्समैन है यार जो मतलब कि जिन्होंने किसी स्टेज पे नुमाइंदगी की पाकिस्तान की या कुछ किया, लेकिन अब वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है इसलिए क्योंकि दे कुडंट प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज मेड इनटू सच अ बिग इशू। यार मेरी तो समझ में नहीं आता। मतलब आप लंबा खेलेंगे अपने मुल्क से तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे। और फिर सबको ही पता है यार कि क्रिकेट के अलावा यहाँ जो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स है, बाकी स्पोर्ट्स है, उनका क्या हाल है फाइनेंशियली हम सब जानते हैं। अब तो खैर क्रिकेट में भी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में सुन रहे हैं चीज़ें, फीस कम हो रही है और पिछले अभी तक सीजन के पैसे नहीं क्लियर किए प्लेयर्स के, तो उधर भी सोचने पे आदमी मजबूर ही हो रहा है। लेकिन आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। बस खबर बनानी है किसी तरह से भी, लेकिन उसमें जो सबसे गलत चीज़ होती है वो ये होती है कि आप किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी काम को आप इतना डिमीन करके शो करते हैं कि गलत बात है यार। ये जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे, जो मजदूरी करते हैं, ठेलों पे कुछ बेच रहे हैं या डिलीवरियां कर रहे हैं, उसका मतलब वो गलत काम कर रहे हैं, वो बुरा काम कर रहे हैं, वो मतलब नीच काम कर रहे हैं। ये कोई बात हुई यार? मतलब सोशल मीडिया का ठीक है ज़माना तो है, वो सब कुछ मुझे पता है, लेकिन यार आप अगर कोई एक रिलीजियस राइट अपने करने जा रहे हो, रिलीजियस अपनी मतलब कैसे बोलते हैं जो चीज़ें आपने करनी है, जो आपके ऊपर वाजिब है, जो भी है, अगर आप वो करने जा रहे हो, उसका यार सोशल मीडिया पे वो शो करने की क्या जरूरत है? मतलब अभी मैं देख रहा था एक तस्वीर आई जी, बाबर और रिजवान जो है जी मक्का मदीना में खाना खा रहे हैं, तो क्या हो गया भाई? वो गए मतलब वहाँ पर जो है क्या अपना क्या कहते हैं, रमज़ान के महीने में, मुबारक महीना है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया यार कि सेलिब्रिटीज़ मैंने देखा है, क्रिकेटर्स मैंने देखा है, इवन ऑर्डिनरी पीपल दे गो टू दीज होली प्लेसेस एंड देन दे दे पुट आउट वीडियोज़ एंड फोटोज़ फ्रॉम देयर। मतलब यार अजीब ट्रेंड है। आप, मैं तो ये सुना था भाई कि जब आप इतने मतलब ऐसी जब आप मदीना वगैरह जाते हैं तो वहाँ तो इंसान ऐसा बिल्कुल मतलब इतना रिलीजियसली स्पिरिचुअली इतना वो हो जाता है कोशिश में कि मैं करीब से करीब तर हो जाऊँ अपने मतलब मेकर से, अल्लाह ताला से, कि वो सब भूल जाता है। इनको भाई तस्वीरें भी लेना याद रहती हैं, इनको वीडियोस भी डालना याद रहती है। मतलब यार अजीब ही ज़माना चल रहा है यार। आई डोंट नो। एंडी रॉबर्ट साहब भी कूद पड़े हैं, वो भी जो है बड़े नाराज़ है। उन्होंने कहा जी ये एशियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसका नाम रख लो। तो वजह वो कहते हैं कि जी ये जो हुआ है कि इंडिया को एक जगह पे खिलाया गया चैंपियंस ट्रॉफी से दुबई में, और इनको फेवर दिया जाता है, और पहले भी जो है इनको फेवर दिया गया जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ, देन यू दे वांट टू प्ले द सेमीफाइनल वगैरह वगैरह करके। बिल्कुल मतलब भाई बात यह है कि आपकी शिकायतें बिल्कुल सही है एंडी रॉबर्ट्स साहब। वैसे एंडी रॉबर्ट्स के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि ऐसा खौफनाक फास्ट बॉलर था ना, इतना खौफनाक, ये वो उस ज़माने का बॉलर है जब वेस्ट इंडीज़ के पास ऐसे बॉलर होते थे, फास्ट बॉलर्स के बड़े बड़े जो है भागते तक फेस करने थे। लेकिन बहरहाल तो ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। अब मसला वही आता है यार, घूम फिर के हम फिर उसी आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं
कि भाई मेरे बात ये है कि यार आप जब डिपेंडेंट हो एक कंट्री के पैसों पे तो खत्म हो गई बात, फिर आप किस लिए बैठ के मतलब शोर मचा रहे हो यार। ये तो मतलब आईसीसी तो हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट ईयर आपको अगर मतलब इससे पहले भी अगर आप, और आजकल मैं आपको बात बताऊं, ये आईसीसी जो है ना, ये भी डिक्टेटेड होता है। इनको भी डिक्टेट कौन करता है? ब्रॉडकास्टर्स करते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स पैसा दे रहे हैं भाई, साफ सीधी बात है। तो ब्रॉडकास्टर्स की डिक्टेशन होती है कि ऐसे करो ऐसे करो। आपको याद होगा एशिया कप का जब हुआ था 2023 में, उसमें यानी कि प्लेइंग कंडीशंस चेंज करके, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच मतलब शेड्यूल डे पे नहीं हुआ था, तो उन्होंने मतलब प्लेइंग कंडीशन चेंज करके रिजर्व डे रख दिया भाई उसमें, ग्रुप मैच में, कि मैच हो जाए। ठीक है, तो भाई बात ये है कि ब्रॉडकास्टर्स को पैसा चाहिए, दे वांट टू सी पाकिस्तान इंडिया प्ले बिकॉज दे फील कि ये दिस इज द काउ दैट हैज टू बी मिल्क। तो वो जितना मिल्क कर सकते हैं वो करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी ये T20 वर्ल्ड कप होगा आपका नेक्स्ट ईयर इंडिया श्रीलंका में। वैसे तो होना इंडिया श्रीलंका में है, लेकिन आप देखिएगा इस दफ़ा और शोर मचेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा एज यूजल, क्योंकि इनको तो खिलाना है। ऐसा रिस्क तो हम ले नहीं सकते कि भाई ब्रॉडकास्टर रिस्क लेगा ही नहीं, आईसीसी रिस्क लेगा ही नहीं कि ये सेमीफाइनल में आपस में ना टकराए, तो इनको तो रखेंगे एक ही ग्रुप में। अब मसला ये आएगा कि T20 वर्ल्ड कप में तो ज़्यादा टीमें होती हैं। अब वहाँ पर जो भी टीमें पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में होंगी, वो अब मान लें कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान अंडर दिस हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने नहीं खेलना है इंडिया, ठीक है चले, पाकिस्तान ये नहीं खेलेगा श्रीलंका, इंडिया खेलेगा इंडिया में, जाहिर सी बात है क्योंकि उनका होम मतलब ग्राउंड है। अब होगा क्या है, जो बाकी टीमें इस ग्रुप में है, दैट मीन्स पाकिस्तान इज बेस्ड इन श्रीलंका, India is based in Sri Lanka. They are playing all their matches there. The other teams in the group will have to travel to Sri Lanka and or play in India against India, or they have to play Pakistan. They have to travel to Sri Lanka. तो ये इशू आएगा बिल्कुल, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में आया, वो शोर मचाएंगे इस दफ़ा, आप देखिएगा कि भाई। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये शोर इसलिए मचेगा क्योंकि अभी देखें इंडिया ने तो अपना चैंपियंस ट्रॉफी जो खेलना था खेल लिया, जीत लिया, सब कर लिया। अब बारी है इसकी कि पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा या नहीं खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत तो ये तय हुआ है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा अपने आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली होगा, या ये हमें नजर आएगा जब वर्ल्ड T20 कप होता है। आप देखिएगा एशिया कप में तो इसलिए इशू नहीं होने वाला एंड ऑफ दिस ईयर, इसलिए क्योंकि एशिया कप तो क्या करेगा इंडिया, सीधा शिफ्ट कर देगा किसी और वेन्यू पे कि चलो जी एक ही वेन्यू पे खेलो सब मिलके, होस्ट वही रहेगा। और मतलब बिकॉज द BCCI डजंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम द एशिया कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि चलो जी करा लो ये टूर्नामेंट किसी तरह से, ठीक है ना, हो जाए, पैसा मिल जाए, बाकी मतलब एसोसिएट मेंबर्स को और डेवलपमेंट में चला जाए। मैंने जो सुना है एशिया कप से तो ये पैसा लेते भी नहीं है, ठीक है। तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया कप का, तो एशिया कप तो इंडिया में होगा नहीं, तो वो होगा या तो यूएई में या श्रीलंका में, वहाँ आराम से खेलने के दोनों न्यूट्रल वेन्यू पे। मसला आएगा वर्ल्ड T20 में, आप देखिएगा। बात ये कि यार देखें, जब पूरी क्रिकेट वर्ल्ड जो है आईसीसी पूरा डिपेंडेंट है मतलब इंडियन मार्केट पे पैसों के लिए, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं यार? फिर मतलब एक कंट्री है वो अपने पैसों के बलबूते पे वो एडवांटेज ले रही है उस चीज़ का, वो आईसीसी को डिक्टेट भी कर रही है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये, जैसे मैंने फिर रिपीट किया, कि उन्होंने अपने टीम को भी तो ब्रांड बना लिया ना यार। आई मीन हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड टू से दिस, बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। इफ द इंडियन क्रिकेट बोर्ड वॉज स्ट्रॉन्ग, बट इफ द टीम वॉज नॉट डूइंग वेल, कुछ नहीं होता, वो नहीं डिक्टेट कर पाते इस तरह। लेकिन क्योंकि उनकी टीम ही ब्रांड है, हर आदमी चाहता है, आज पाकिस्तान को मतलब ऑफर हो जाए कि जी आप बायलैटरल सीरीज खेलो इंडिया से, पाकिस्तान ऐसा भागेगा खेलने के लिए, क्योंकि पैसा है ना यार, पैसा आएगा, सीधी सी बात है यार। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन्विटेशन आ जाए कि चलो जी आईपीएल में खेल लो, टकाटक भागेंगे खेलने के लिए। मनी मेक्स द मैन गो वाली बात है यार, सीधी बात है। तो इंडिया के पास पैसा है यार, टीम उनकी अच्छी कर रही है, जीते जा रही है, तो आप क्या करेंगे आप मुझे बताएं ना। अब ये बैठ के रोने गाने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यही होना है। हम सबको पता है कि गलत हुआ है या गलत होता आ रहा है पिछले 1-1.5 साल से, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाएगा इसके ऊपर, इसलिए क्योंकि बात आती है सारे पैसों की। कौन खड़े हुए बोलेगा नहीं जी ये गलत है। और फिर इंडिया ने, मैंने पहले भी कहा था अपने एक सेपरेट वीडियो में, कि इंडिया ने, जय शाह ने बड़ी मतलब सुथरे तरीके से ना टोटल कंट्रोल ले लिया है आईसीसी का भी और वर्ल्ड क्रिकेट की शेड्यूलिंग का भी। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ, आईसीसी में इस वक्त जो उनकी मैनेजमेंट लेवल के जितने लोग हैं वो सब डोमिनेटेड बाय इंडियंस हैं। जो नया सीईओ आ रहा है वो भी सुना है इंडियन ही आ रहा है, और जय शाह खास आदमी आ रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं होकर दे रही है यार, आप ये देखें, टू डिस्कस दिस एशिया कप वेन्यूज एंड ऑल, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो बंदा इस पर एक्टिंग चेयरमैन बैठा हुआ है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, वो जय शाह का खास बंदा है, डिसल्वा, पता नहीं क्या नाम है उसका, ठीक है। जो मुझे पता है कि मोहसिन नकवी ने टेक ओवर करना है चेयरमैन एज हेड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ऑन रोटेशन बेसिस, लेकिन वो मीटिंग होगी तो टेक ओवर करेंगे ना मोहसिन नकवी, तो वो मीटिंग ही नहीं होकर दे रही, ये देखिए मत बात। तो भाई इस पर सारा इंडिया है यार,
तोड़ना है ना इंडिया का, आपने तो जोर तोड़ना है ना, तो पहले अपनी टीमों को अच्छा बनाओ, ठीक है। दूसरा ये कि उनको मजबूर ऐसा कर दो, अपनी टीमों को इतना अच्छा कर दो, अपने प्लेयर्स को इतने अच्छे प्लेस कर दो कि क्योंकि ये तो फैक्ट है कि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट में एक कंट्री से तो नहीं चलता, लेकिन जब वो कंट्री इस पोजीशन में हो कि पैसा भी हो, उनकी टीम भी अच्छी हो, तो फिर तो वो डिक्टेट करेगी। तो या तो अपनी टीमें स्ट्रांग करो, और दूसरा ये कि दूसरे एवेन्यूज एक्सप्लोर करो पैसा लेने के लिए। आप जब 75% रेवेन्यूज उठा रहे हैं इंडियन मार्केट से, तो भाई बुक तो फिर सीधी सी बात है, तब रोने धोने से क्या फायदा। और वैसे बाय द वे आई डोंट बाय दिस कि जी दुबई में क्योंकि इंडिया खेला है तो उनको एडवांटेज हुआ, एडवांटेज जरूर हुआ, लेकिन आपको अच्छा खेलना पड़ता है यार, हर पिच पे आपको अच्छा खेलना पड़ता है, जब जाके जो है आप जीतते हैं मैचेस, वरना आप ऐसे नहीं जीत सकते मैचेस, सीधी सी बात है। तो ये तो कोई इतनी कोई खास बात है नहीं कि इस पर आप इतना शोर मचाएं। बाकी यार वो अपना अच्छा, ये इंडिया के मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए, इसकी एक मिसाल मैं दूँ। अभी वो कॉर्बिन बॉश जो था, उसने पीएसएल साइन ऑन किया, ठीक है। अब सुनने, पिशाच जलमी के लिए गाले मैंने, इफ आई नॉट मिस्टेकन, अब सुनने में ये आया है कि जी वो उसने मुंबई इंडियंस था या पता नहीं कौन सी टीम थी, और उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ तो उन्होंने अब इसको साइन ऑन कर लिया है कॉर्बिन बॉश को। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक प्लेयर कैसे एक जगह कॉन्ट्रैक्ट करके फिर दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब या तो पीएसएल से उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं था, ही हैड नॉट पुट हिज सिग्नेचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने कहा ठीक है जी मुझे ज़्यादा अच्छी ऑफर मिल रही है तो मैं इधर चला जाता हूँ। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी, रिमेंबर दैट। बात ये भी होती है कि कॉर्बिन बॉश जैसा प्लेयर जिसने अभी डेब्यू किया साउथ अफ्रीका के लिए कुछ महीने पहले, उसको पता है कि यार अगर, क्योंकि इस दफ़ा आईपीएल और पीएसएल क्लैश कर रहे हैं, काफ़ी मैचेस क्लैश करेंगे, तो ही नोज कि यार आईपीएल में अगर मुझे मौका मिलता है खेलने का, तो अगर मैंने अच्छा किया तो मेरा मतलब बहुत चांसेस हो जाएंगे और ज़्यादा खेलने के, दूसरे लीग्स में भी खेलने के, साउथ अफ्रीका खेलने के भी। तो ये एक मसला है। लेकिन आई वुड से कि कॉर्बिन बॉश अगर अक्लमंद हुआ ना, अगर वो उसमें थोड़ा दिमाग हुआ, तो वो पीएसएल से खेलेगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, उसकी वजह ये है कि आईपीएल में आई डोंट थिंक इज गोइंग टू गेट अ चांस टू प्ले, वो रिजर्व बेंच पे बैठा रहेगा। लेकिन पीएसएल में क्योंकि मतलब फॉरेन टॉप के प्लेयर्स कम हैं, तो जाहिर सी बात उसको मौका मिले, ज़्यादा चांसेस है कि उसको मौका मिले खेलने का। बट एनीवे इट्स अप टू हिम। अभी तो ये नहीं पता चल रहा है कि हुआ क्या है। बहरहाल हैरी ब्रुक्स हैज विड्रॉन फ्रॉम द आईपीएल अगेन भाई, फिर उसने कह दिया कि जी मैं नहीं आ सकता, और ये है वो है और फलाना है ढिमकाना है। तो बहरहाल ये तो होना ही था। इंग्लैंड का जो हाल हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, और उससे पहले भी जो उनकी वाइट बॉल फॉर्म चलती आ रही है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त उनके प्लेयर्स इस पोजीशन में है नहीं कि वो अपने बोर्ड से ज़्यादा आंखें दिखाएं। तो अब तो जैसे उनको गाइडेंस मिल रही होगी, उनका बोर्ड उनको कह रहा होगा या उनके सेलेक्टर्स कह रहे होंगे, तो उनको करना पड़ेगा वो। तो ये एक इशू है। आई गेस कि सम मोर इंग्लिश प्लेयर्स आल्सो विड्रॉ फ्रॉम द आईपीएल बिफोर द आईपीएल स्टार्ट्स ऑन द 22 ऑफ मार्च। अब जी फाइनली आती है बात, कैसे कहते हैं, अपना पाकिस्तान टीम रवाना होगी जी न्यूजीलैंड, और T20 टीम जो है वो 5 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ने ऐसी बात है, मतलब उनके कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को बनाया है कप्तान, कुछ प्लेयर्स को वापस भी बुलाया है, जैसे टॉम साइफर्ट है या फिन एलन वगैरह है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी टीम, मतलब अगर नहीं भी है कुछ प्लेयर्स अवेलेबल, उसके बावजूद उनकी टीम बहुत तगड़ी टीम है, एंड दे आर अ गुड टीम, स्पेशली एट होम दे विल बी अ गुड टीम। नाउ दिस सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आई टेल यू व्हाई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सेलेक्टर्स ने एक नई टीम, न्यू लुक टीम बना के भेजी, ठीक है। अब वो इनकी बातों पे तो मैं नहीं जाऊँगा कि माइंड सेट हम चेंज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इन चक्करों में तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे फ़र्क ये ज़रूर मतलब पड़ेगा कि जो कुछ नए प्लेयर इन्होंने भेजे हैं, जैसे हसन नवाज हो गया, समद हो गया, अब्दुल समद वगैरह हो गया, अब इनका काम है हमारे सेलेक्टर्स का कि इनको प्रॉपर चांस दें। अगर सरमा अली को कप्तान बनाया तो प्रॉपर उसको कप्तानी करने दें। अब ये नहीं कि कुछ देर बाद जो है आपने हटा दिया इनको कि चलो जी मतलब हार गए तो अब इनको हटा दो, फिर काम नहीं चलेगा। अगर आपने एशिया कप और वर्ल्ड T20 कप के लिए आपने टीम बनानी है तो फिर यही टीम रहने दो, ठीक है, फिर यही टीम रहने दो। आई वुड लाइक टू ऑल्सो सी तैयब ताहिर इन टीम, बट लेट इन प्लेस ऑफ उमैर बिन यूसुफ, लेकिन यही टीम रहने दो। बात यह है कि यार आप अगर हारने के बाद कुछ अरसे बाद अगर आपने फिर रिजवान और बाबर को डालना है T20 स्क्वाड में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये सब एक्सरसाइज करने का। देन यू आर जस्ट व्हाट यू कॉल इट, आप अपने यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रूम योर प्लेयर्स। तो आई जस्ट होप के सेंसिबल तरीके से चीज़ें हैंडल हो। बाकी that's all for now यार. I hope you like this video. If you like the video, like and share it as much as you can, and your comments are most welcome. Allah Hafiz.